दोस्तों, आप जान चुके हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने और राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया है। काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद विदेशी लोग वहां से किसी भी तरह निकलने की कोशिश में हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें देख आपका भी दिल रो पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, इसी अफगानिस्तान से अब जो खबर आ रही है वो भारतीयों का चैन उड़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की ओर से भी अपने नागरिकों और कर्मचारियों को निकालने की कोशिश हो रही है, तो वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। खबर यह है कि तालिबान ने 150 से ज्यादा भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अफगानिस्तानी मीडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के पास से 150 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया है, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास से 150 से अधिक लोगों को तालिबान लेकर चले गए। इन लोगों में कई अफगान नागरिक और अफगान सिख शामिल हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं जो अपने देश लौटने के लिए एयरपोर्ट के पास में जमा थे। अफगान पत्रकारों का दावा है कि भारत सरकार बारीकी से मामले पर नजर रखे हुए है। हालांकि भारत सरकार या यूएस और नाटो सुरक्षा बलों की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि काबुल में कार्यरत पत्रकार जकी दरियाबी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल्लाह वासेक ने काबुल से करीब 150 भारतीय नागरिकों के अपहरण की बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रवक्ता ने एटिला ट्रोज से बातचीत में कहा कि उनके लड़ाकों ने किसी को नहीं उठाया है। हालांकि इस बीच कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिनके मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास से अगवा किए गए भारतीयों समेत सभी 150 लोग सुरक्षित हैं। अफगानी मीडिया के मुताबिक तालिबानी इन लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं। तालिबानी अपहरणकर्ताओं ने उनसे कहा था कि सभी लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर फिर से ले जाया जाएगा। अब ये सभी लोग काबुल एयरपोर्ट के पास एक गैराज में मौजूद हैं। अपहरण किए गए ज्यादातर लोग भारतीय हैं, लेकिन उनके साथ अफगान नागरिक और अफगानिस्तान में रहने वाले सिख भी शामिल हैं। भारतीयों को पीटे जाने की भी खबर है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच तालिबान ने अफगान मीडिया से बातचीत में भारतीयों के अपहरण की खबर का खंडन किया है। इन सभी लोगों का आज सुबह काबुल स्थित हामिद करजई एयरपोर्ट के पास से अपहरण किया गया था। एक सूत्र ने अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया काबुल नाउ को बताया कि वह पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ किसी तरह से बच सका। उसने बताया कि वे सभी 8 मिनी वैन में बैठे थे और उस समय सुबह के 1 बज रहे थे। ये लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे घुस नहीं पाए। इसके बाद तालिबानियों का एक गुट आया और वे उन्हें ताराखिल ले गए, जो काबुल के पूर्व में स्थित है। इस दौरान भारतीयों की पिटाई की गई। हालांकि वो मिनी वैन के शीशे खोलकर कूद गए और किसी तरह से अपनी जान बचाई। तालिबान ने भारतीयों से कहा कि वे उन्हें दूसरे गेट से ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी मौजूद है। ये अधिकारी फंसे हुए भारतीयों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में काबुल से इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट विमान C-130J काबुल से 85 भारतीयों को लेकर आया है। भारत सरकार के अधिकारी काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में राजधानी काबुल पर कब्जा होने के बाद से ही भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले जब काबुल शहर पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा होने वाला था, तब भी भारत ने कंधार के कॉन्सुलेट से अपने स्टाफ को बाहर निकाला था। बाद में भारतीय अधिकारी कंधार कॉन्सुलेट से काबुल दूतावास में जम गए और वहां से काम कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना का विमान करीब 180 अधिकारियों, आईटीबीपी के स्टाफ और कुछ पत्रकारों को वहां से भारत लेकर आया था। काबुल में तालिबान के क्रूर शासन के लौटने के डर से लोगों में भयानक दहशत है और उन्हें लग रहा है कि उनकी हत्या होने वाली है।
वहां देश छोड़ने के लिए लोग काफी घबराहट में हैं और इसी कड़ी में वीडियो वायरल हो चुके हैं कि किस तरह से अमेरिकी सेना के विमान में सवार होने के लिए लोग एयरपोर्ट पर उसके आगे पीछे दौड़ लगा रहे थे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में तालिबान के देश पर कब्जा के बाद वहां भारी उथल पुथल देखी जा रही है।